Hello students, this is your English teacher Muhammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, chapter articles and determiners is going on and we have discussed in the previous session that what the determiners are. Determiners क्या होते हैं ये हम आपको प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी समझा चुके हैं. आर्टिकल्स में आपको मैं बता चुका हूँ ए एंड दा होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं. इसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का. डेफिनेट आर्टिकल में आपका दा आता है. इसके अलावा मैंने आपको ए के और एन के डिफरेंस को बताया था. ए और एन को हम कब यूज़ करते हैं. ए को साउंड के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि जब वॉवल साउंड होता है तो हम एन को यूज़ करते हैं और कंसोनेंट साउंड होता है तो हम ए को यूज़ करते हैं. ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी थी. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स. तो अब आप कहोगे कि ये तो ऑलरेडी सीख चुके हैं. नहीं, आपने अभी डिफरेंस सीखा है. ए का यूज़ कब करना है, एन का यूज़ कब करना है. अब आप सीखेंगे कि ए और एन को यूज़ कब किया जाता है, इनके यूजेस क्या क्या हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ए और एन इज़ यूज. ए और एन का यूज़ हम करेंगे. कब करेंगे, कब किए जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन. जब किसी भी चीज़ का हमें सेंस वन का मिले, यानी जब हमें क्वांटिटी वन का आइडिया मिले, तो हम लगाएंगे ए और एन में से अकॉर्डिंग टू द नीड. ए और एन जो भी हमें सूटेबल लगता है वो लगाना है. और इसको लगाने के रूल्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे ए या एन. एग्जाम्पल, आई बॉट अ डजन मैंगोज. मैंने 1 दर्जन मैंगो खरीदे, 1 दर्जन आम खरीदे. तो यहाँ पे ए एक के अर्थ में यूज किया गया है. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. तो ये कहावत है कि अगर समय रहते हम एक टाँका लगा दें तो हमें बाकी के जो ना टाँके हैं वो नहीं लगाने पड़ेंगे. यानी ध्यान ये दें कि अगर कोई चीज़ हम समय रहते उसकी भरपाई कर लें तो उससे जो नुकसान है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है. ठीक है, तो इस मुहावरे को आपने समझ लिया है. ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9. अगर समय पर एक टाँका लगा दिया जाए तो 9 टाँके नहीं लगाने पड़ेंगे. यानी अगर कोई चीज़, यानी शर्ट है या कोई चीज़ है वो फटना शुरू हो जाए, आप उसको तब मेंड नहीं करोगे तो वो आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. फिर हो सकता है आपको एक से ज़्यादा टाँके लगाने पड़ जाएँ, स्टिच करना पड़ जाए. ठीक है, आगे बढ़िए. 100 पैसे मेक्स अ रुपी. तो 100 पैसे से मिलकर 1 रुपया बनता है. तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर अ रुपी सिंगुलर को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं. ही हैज़ एन अल्सर. अल्सर मतलब जानते हैं छाला या कोई भी चीज़ ऐसे फोड़े की फॉर्म में. इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक अल्सर है. इन द सेंस ऑफ द सेम. सेम उसी चीज़ के अर्थ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. अब यहाँ पर आ का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर एक जैसी के सेंस में आ रहा है. तो जो एक जैसी फेदर की वर्ड्स होती हैं, या ये कहिए कि जो चिड़ियाँ एक ही प्रजाति की होती हैं वो एक ही झुंड में रहती हैं. दे आर मच ऑफ एन एज. ये किसी एज पे जो एक्सपीरियंस होता है उससे कहीं ज़्यादा है. यानी कि ये एक इडियमेटिक फॉर्म में भी यूज़ किया गया है. मच ऑफ एन एज ये होता है ये उम्र से ज़्यादा तजुर्बा होना. दे टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री. यानी एक ही व्यापार के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर एग्री नहीं होते हैं, कभी कभार ही एग्री होते हैं. यानी कि जानते होंगे कि अगर सेम ही प्रोफेशन की 2 शॉप्स होती हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन ही होता है. ठीक है, तो अगर वो एक ही व्यापार में है तो वो एक दूसरे से एग्री नहीं करेंगे, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होंगे. इन द सेंस ऑफ अ सर्टेन. जब कोई चीज़ सर्टेन होती है तो उस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं ए और एन में से कोई भी एक. अ मैन केम एंड नॉक्ड एट द डोर. अब ए यहाँ पर एक आदमी आया, लेकिन यहाँ पर सर्टेन चीज़ ये है कि एक आदमी आया. ठीक है, एक आदमी आया और उसने दरवाजे को खटखटाया. आई सॉ अ हॉकर सेलिंग हिज वेयर्स
इन द स्ट्रीट, मैंने एक हॉकर को देखा जो अपने बर्तन बेच रहा था सड़क पर, स्ट्रीट पर, गली में। एन ओल्ड मैन हैड 7 सन्स, एक बूढ़े आदमी के 7 पुत्र थे। इन द सेंस ऑफ एवरी, प्रत्येक के अर्थ में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ही गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹3,000 अ मंथ, तो एक सैलरी उसको मिलती है, यानी इसको जो सैलरी मिलती है वो पर मंथ 3,000 मिलती है। तो एवरी मंथ के सेंस में यहाँ पर आ लगाया गया है। आ मंथ मतलब एवरी मंथ। ही पेज हिज सर्वेंट ₹100 अ वीक, वो अपने सर्वेंट्स, अपने नौकर को ₹100 पर वीक या एवरी वीक पे करता है, उसको सैलरी देता है, जो भी उसको खर्चा देता है। राइस कॉस्ट ₹8 अ किलो, राइस की कीमत क्या है? ₹8 पर केजी या प्रति किलो, ₹8 के वो राइस हैं। ही ड्रोव हिज कार एट 70 किलोमीटर एन आवर, तो हर एक घंटे में वो 70 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने गाड़ी को ड्राइव किया। इन द सेंस ऑफ सम, एनी और सिंगल, इस अर्थ में भी हम एन को यूज़ करेंगे जब सम कुछ के अर्थ में, किसी या एक सिंगल, सिंगल का यूज़ तो आप ऑलरेडी सीख ही चुके हो, ठीक है। इस अर्थ में भी हम एन का यूज़ करते हैं। आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, मेरे मन में उसके लिए बहुत आदर है, सम्मान है, या यूँ कहिए कि मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ उसका। ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, उसने कोई वर्ड नहीं बोला। आ वर्ड यहाँ पर किसी के अर्थ में, एनी के अर्थ में है, तो उसने कोई वर्ड नहीं कहा अपने बचाव में। देयर इज़ नॉट अ मैन हियर हु विल नॉट सपोर्ट हु, तो यहाँ पर एनी का अर्थ बनेगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। इन अ जनरल सेंस टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, किसी भी चीज़ का पूरा क्लास, उसका पूरा ग्रुप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस ए और एन से। एग्जाम्पल है अ डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर। अब अ डॉग मतलब कोई एक कुत्ता नहीं, उस कुत्ते की पूरी प्रजाति, उस पूरी क्लास, उस पूरी प्रजाति को यहाँ पर रेफर किया गया है। तो जो डॉग होता है वो अपने मास्टर, अपने मालिक के लिए वफादार होता है। अ चाइल्ड क्राइज, अब यहाँ पर एक कोई बच्चा नहीं, यहाँ पर बच्चे की जो एक एज होती है उस पूरी एज को यहाँ पर रेफर किया गया है। अ चाइल्ड क्राइज व्हेन ही इज हंग्री, बच्चा रोता है जब वह भूखा होता है। अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, काउ क्या है? एक यूजफुल एनिमल है, लेकिन कोई एक ये नहीं कि जो ब्राउन कलर की काउ है वही यूजफुल है, उस पूरी प्रजाति के लिए बात की गई है। काउ पूरी प्रजाति है वो यूजफुल है। ओनली एन इन्फेंट्री मैन नोज वॉट वॉर इज़, इन्फेंट्री मतलब जो युद्ध में या जो सेना में लोग होते हैं वही जानते हैं कि युद्ध क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फेंट्री मैन है वही जान सकता है कि युद्ध और लड़ाई या बैटल क्या होते हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से पहले भी हम लगा सकते हैं, बट उसका जब सेंस निकलेगा तो वो कॉमन नाउन के फॉर्म में निकलेगा। हियर इज़ अ डैनियल कम टू जजमेंट। अब स्टूडेंट ध्यान देने की बात ये है कि जो डैनियल है वो एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब किसी व्यक्ति के नाम से हम जनरल सेंस में तो नहीं लगाते हैं, जनरल ग्रामेटिकल रूल्स में ये लगाना गलत होता है, बट यहाँ पर इस अर्थ में लगाया गया कि कोई डैनियल नाम का व्यक्ति जजमेंट के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। और डैनियल क्या है? एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो वाइज बुद्धिमान व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई यूरोपियन हिस्ट्री में ऐसा पर्सन हुआ है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हुआ था, ठीक है। यानी जो पर्सन जजमेंट के लिए बैठा उसका रियल नेम तो कुछ और है, उसको कंपेयर किया गया डैनियल से। ही इज़ अ सेकेंड न्यूटन।
अब न्यूटन के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बट उसके अंदर वो क्वालिटी है, साइंस में वो बेटर है, ठीक है, एक ग्रेट साइंटिस्ट है, इसलिए उसको कंपेयर किया गया है न्यूटन से। नेक्स्ट ही इज़ अ मिल्टन। मिल्टन इंग्लिश के बहुत अच्छे पोएट हुए हैं, तो वो एक अच्छा पोएट होगा, इसलिए उसको कंपेयर किया गया है मिल्टन से। कहते हैं ना, हम लोगों में भी अगर किसी को एग्जाम्पल देते हैं तो मतलब आए बड़े तुम जीनियस, या जो भी हम एग्जाम्पल देते हैं वो किसी ऐसे पर्सन से देते हैं जो हमारे उसमें फेमस होते हैं। ही इज़ अ शायलॉक। शायलॉक एक स्पाई या एक जासूस था, ठीक है, तो उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया, ही इज़ अ शायलॉक इन हिज डीलिंग्स, हार्ड अश्योरर्स यूजर्स। तो यहाँ पर एक जो जासूस है उससे कंपेयर किया गया है उसको। सॉरी, शायलॉक जासूस नहीं था, शायलॉक जो था एक धूर्त व्यक्ति था। एक स्टोरी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एक कैरेक्टर था शायलॉक, उससे यहाँ पर कंपेयर किया गया है। वो जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने पैसे को इम्पोर्टेंस देने वाला पर्सन था, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है। Before a proper noun to imply that the person is a stranger to the speaker। अब ऐसे सिचुएशन में जब जो पर्सन होता है वो स्पीकर से अननोन होता है, स्ट्रेंजर होता है, अजनबी होता है उसके लिए वो, तो हम उसके पहले ए लगा सकते हैं। जनरली हम नहीं लगाते हैं, बट एक अलग स्पेशल सिचुएशन में इसको हम यूज़ करते हैं। आ मिस्टर गुप्ता कॉल्ड व्हेन यू वर अवे। तो किसी मिस्टर गुप्ता का फ़ोन आया था जब तुम यहाँ पर नहीं थे, और एक्सप्लेन भी किया गया कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नेम मिस्टर गुप्ता है। अ मिस माथुर रैंग एन आवर अगो। किसी मिस माथुर की मिस कॉल हुई या उनकी बेल बजी या उन्होंने कॉल की थी 1 घंटे पहले। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इसको हम यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन से पहले। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, अगर यही सेंटेंस ऐसे नाउन के साथ लिया जाता जो प्लूरल होता तो हम ए नहीं लगाते, ठीक है। व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी, वहाँ पर हम ए नहीं लगाते। What a beautiful building, what a lovely color, what a strange sight। In certain phrases, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनमें ए लगाना ही होता है, उसमें भी हम यूज़ करेंगे ए और एन को। अ सोर थ्रॉट, एक सोर मतलब रौंधा हुआ गला। अ बैड कोल्ड, बुरा जुकाम यानी बुरी तरह सर्दी। अ सीवियर पेन, एक भयानक दर्द। एज अ रूल, रूल के फॉर्म में। एट अ लॉस, लॉस मतलब जानते हैं हानि। ऑन एन एवरेज, लगभग एवरेज। मेक अ नॉइज, मेक अ मैस। मेक अ मैस का मतलब होता है सब कुछ बर्बाद कर देना, सब कुछ तहस नहस कर देना, मिक्सअप कर देना, गड़बड़ कर देना। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। मेक अ मिस्टेक। विद मोस्ट, when the superlative is used in the sense of very और very much। मोस्ट के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में जब सुपरलेटिव को वेरी और वेरी मच के अर्थ में यूज़ किया जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ अ मोस्ट पेनफुल स्टोरी। वेरी के सेंस में हम इसको ए को लेंगे, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टोरी है। वैसे तो रूल ये होता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम ए को नहीं लगाएंगे, उससे पहले हम दा को लगाएंगे, वो आगे आप पढ़ेंगे। बट जहाँ पर ए का अर्थ वेरी और वेरी मच से बन रहा हो वहाँ पर हम ए लगा सकते हैं। ही हैड अ मोस्ट पावरफुल इमेजिनेशन, उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज़ अ मोस्ट फैंटास्टिक ड्रीम, ये बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक, बहुत अच्छा सपना है, बहुत अच्छा ड्रीम है। तो स्टूडेंट्स, आई होप
आपको जो कुछ मैंने आज एक्सप्लेन किया है वो आपको आज अच्छे समझ में आया होगा। इसको वीडियो को अगर एक बार में आप क्लियर नहीं समझ पाते हैं तो उसको दूसरी बार देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे मतलब लाइट वे में सीखें। ये जो टिपिकल ग्रामर रूल्स हैं ये आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे, और आपको पता ही है कि इस बार का जो पैटर्न है वो MCQ बेस्ड है। वहाँ पर हम तुक्का नहीं लगा सकते, वहाँ पर एक ही आंसर सही है। तो उस आंसर को करेक्ट करने के लिए हमें अपने आप में रूल्स का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको रिवाइज करिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिस्कस करिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम।